तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं अरुण पांडे अपने इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आज हम अपने पॉलिटिकल्स का जब फर्स्ट चैप्टर है वो आज हम डिस्कस करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है चैलेंजेस ऑफ नेशनल बिल्डिंग। चैलेंजेस ऑफ नेशनल बिल्डिंग। इस चैप्टर के चैलेंजेस क्यों कहा गया है, क्योंकि जैसे हम लोग जो कंट्री जो हमारा इंडिपेंडेंस हुई थी 15 अगस्त में, तो उस रात 14-15 के बीच में जो रात को एक मीटिंग हेल्ड किया गया था दिल्ली में। ठीक है, वो मीटिंग हुई थी हमारे, जिसमें हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू भी मीटिंग में प्रेजेंट थे। ठीक है, और उसी मीटिंग को हम ट्राइस्ट एंड डेस्टिनी के नाम से जानते हैं। जैसे कि आप लोग ये सभी के बारे में पहले फर्स्ट ईयर में भी अपनी क्लास में इसको बारे में जरूर आपने सुना होगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में आज हम डिस्कस करेंगे कि जैसे कि हम लोग का जब देश इंडिपेंडेंस हो गया तो उसके बाद हमारे देश को क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ा। काफ़ी ऐसे चैलेंजेस हो गए। जब देश इंडिपेंडेंस हुआ, पार्टीशन हुआ, तो बहुत सारे जो चैलेंजेस थे वो हमारे कंट्री को, हमारे लीडर्स को फेस करना पड़ा। तो उसी के बारे में आज हम इस चैप्टर में पूरी अच्छी तरह से डिस्कशन करेंगे कि आखिर जब हमारा देश इंडिपेंडेंस हो गया तो ऐसा क्या क्या जो था, जो चैलेंजेस हमारे कंट्री के लिए हो गया था, क्या दिक्कत था। ठीक है, तो जो सबसे पहले मैं पहले ही बताता हूँ क्या क्या इसमें है, कि इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे चैलेंजेस ऑफ नेशंस, चैलेंजेस क्या क्या था। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पार्टीशन और प्रोसेस ऑफ पार्टीशन और कॉन्सिक्वेंस ऑफ पार्टीशन। पार्टीशन हुआ था, प्रोसेस क्या किस प्रोसेस से पार्टीशन किया गया था, और उसका जो कॉन्सिक्वेंस था वो क्या हुआ, जो रिजल्ट उसका क्या हुआ वो पढ़ेंगे। और जो उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट, प्रिंसली स्टेट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स जो थे, छोटे छोटे स्टेट्स थे, उसके बारे में भी हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। क्या इसके बारे में है फुल्ली में आप हम लोग बताते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो जब सबसे फर्स्ट जो टॉपिक है वो आप लोग का चैलेंजेस ऑफ नेशंस। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि जैसे कि जो फर्स्ट चैलेंज हम लोग का कंट्री का जो था, चैलेंजेस जो था, ये था हम लोग का देयर आर 3 चैलेंजेस हम लोग के लीडर्स के सामने था। 3 चैलेंजेस हम लोग के सामने था। कौन सा चैलेंजेस था? जो सबसे पहला फर्स्ट चैलेंजेस था वो था कि जैसे कि हमारा देश इंडिपेंडेंस हो गया था, और इंडिपेंडेंस के बाद सारे लोग इधर उधर फैल गए थे। तो सबसे पहला चैलेंजेस था कि हमें सभी को इकट्ठा करके एक परफेक्ट नेशन बनाना था। ठीक है, जैसे कि हम इंडिपेंडेंस से पहले भी जितने मूवमेंट वगैरह करते थे तो उसमें क्या सारे बोलते थे लीडर्स कि हमें सबको इकट्ठा एक तरफ रहकर देश को डेवलप करना है। तो इसीलिए तो जो सबसे हमारे पहला चैलेंजेस क्या था कि हमें सबसे फर्स्ट अपने जितने लोग इधर उधर फैल गए थे, सारे जितने अलग अलग कम्युनिटी के थे, सबको इकट्ठा करके एक बेस्ट एंड परफेक्ट कंट्री से एक शेप देना था उसे हमें। ठीक है, जो सबसे पहले जो था वो हमें शेप देना था। और दूसरा चैलेंजेस हमें क्या था? दूसरा चैलेंजेस था कि बहुत से इसमें हिंदू और मुस्लिम का जो सबसे बड़ा इशू था यही था कि उसमें इसको चैलेंज कैसे इसको हम लोग शेप में लाए। जैसे कि बहुत से ऐसे मुस्लिम थे जो सोचते थे कि हमें सपोर्टिव नहीं दिया जा रहा है, हमें सपोर्ट नहीं दिया है। तो इसमें एक चैलेंजेस हमारा था कि जो सभी जितने कम्युनिटी के लोग थे, सभी को ये विश्वास दिलाना था कि नहीं, हम सबके सपोर्ट में हैं, और जितने कम्युनिटी हैं किसी भी पर्टिकुलरली एक कम्युनिटी को हम सपोर्ट नहीं करेंगे, सबको इक्वली सपोर्ट किया जाएगा, और साथ ही साथ हम जितने सभी को जो बेनिफिट होगी सबको दिया जाएगा, एक किसी को नहीं दिया जाएगा। तो ये एक दूसरा चैलेंजेस था कि सबको हमें एक करके, जो किसी पर्टिकुलर को नहीं देना था, सारे इक्वली सबको, मतलब एवरीवन इज इक्वल इन द फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट, डायरेक्टली हम लोग इसको कह सकते हैं। और जो तीसरा चैलेंजेस था ये था कि जैसे कि हम लोग देश को एक डेमोक्रेटिक नेशन बनाना था। ये एक सबसे बड़ा चैलेंजेस था कि एक डेमोक्रेटिक नेशन आखिर बनाए कैसे। जब डेमोक्रेटिक नेशन का बात हुआ था तो उस समय सारे जितने देश थे, चाइना थे, अमेरिका थे, जब बात हुआ कि इंडिया इंडिपेंडेंस हो गया, अब एक डेमोक्रेटिक कंट्री हो बनाएगा, तो उसमें काफ़ी डिस्कशन हो गया कि नहीं, इंडिया नहीं बना पाएगा, इतना बड़ा कंट्री होके, इतना हर पॉपुलेशन होके, हर रिलीजियस कास्ट के होके एक डेमोक्रेटिक कंट्री कैसे बन सकता है। डेमोक्रेटिक कंट्री मतलब होता क्या है कि डेमोक्रेटिक कंट्री मतलब हो गया कि जितने लोग हैं जो सब एक पर्टिकुलर एक अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करेंगे। ठीक है, एक किसी अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को चूज करेंगे, और जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे कंट्री को चलाएंगे। ठीक है,
तो इसी यही एक चैलेंजेस था, जैसे कि कैसे सभी लोगों को हम मोटिवेट करें, कैसे लोगों को बताएं, कैसे क्या मतलब एडवर्टाइजमेंट कैसे करें इलेक्शंस का, ये सब वगैरह का हम लोग का एक चैलेंजेस था। हर जगह जाके सिर्फ आदमी लोगों को ट्रेनिंग देना पड़ेगा कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज क्या होता है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज जानते हैं? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज जैसे कि हम लोग फर्स्ट ईयर में भी पढ़े थे, तो इसका मतलब हो गया कि जब पर्टिकुलरली एज 18 ईयर्स का होता है, अभी 18 ईयर्स होता है, लेकिन उस समय जब 1940-50 में जब फर्स्ट इलेक्शन हुआ था तो उस समय 21 ईयर्स का एज होती थी। यानी कि जो इंसान 21 ईयर्स का एज अगर हो जाते थे तो वो वोट देने के एलिजिबिलिटी थे। ठीक है, तो यही उसमें था कि हमें कैसे सभी लोगों को ट्रेंड करना है और साथ ही साथ डेमोक्रेटिक नेशन बनाना है। ये हम लोग का हो गया। तीन जो चैलेंजेस था, यही एक चैलेंजेस था। तीन, अगर हम लोग इसे हम लोग कह सकते हैं तीन चैलेंजेस, 3 चैलेंजेस ऑफ आवर नेशन। ठीक है, अब जो हो गया, अब हम पढ़ेंगे पार्टीशन के बारे में, प्रोसेस ऑफ पार्टीशन एंड कॉन्सिक्वेंस। तो जैसे कि देश तो अपना हो गया, देश तो इंडिपेंडेंस हो गया, लेकिन दिक्कत क्या हुआ 1940s में ही, जब 40s में जब देश इंडिपेंडेंस से पहले ही काफ़ी लोग जितने मुस्लिम थे, उस ब्रिटिश थे, ब्रिटिश में भी बहुत से ऐसे थे ना भड़काने वाले थे कि भाई देखो तुम लोग मुस्लिम को भड़का देते थे, और जानते ही हैं मुस्लिम तुरंत भड़क जाते हैं। मुस्लिम या हिंदू कोई भी हो, कोई भी किसी के बारे में अगर हम लोग उसके बारे में अपोजिट बोलेंगे वो अगला भड़केगा ही। ठीक है, तो इसमें जो सबसे दिक्कत है, जैसे कि हमारे बुक के हिसाब से जो मुस्लिम थे, मुस्लिम को जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो कहती थी कि तुम लोग मुस्लिम हो, तुम्हारी एक अलग पार्टी होनी चाहिए कि जिसमें सिर्फ आप लोग मुस्लिम को सपोर्ट कर सको। ऐसा मुस्लिम को ने एक मुस्लिम लीडर, जितने मुस्लिम लीडर्स थे उसने कहा, उसने ब्रिटिश ने कहा, और तभी उसी उसी का रिजल्ट जो था मुस्लिम लीग का फाउंडेशन हो गया। मुस्लिम लीग का फाउंडेशन हो गया जिसमें सिर्फ मुस्लिम लोगों को सपोर्ट किया जाता था। तो यही मुस्लिम जब लीग फाउंडेशन हो गई, तो जब हम लोग का 15 अगस्त 1947 जब देश हम लोग का आज़ाद हुआ, तो उस समय सिर्फ यही नहीं हुआ, देश सिर्फ आज़ाद नहीं हुआ बल्कि एक दो देशों का निर्माण भी हुआ। कौन से दो देशों का? इंडिया एंड पाकिस्तान। उसी डेट के दो, इंडिया और पाकिस्तान का फॉर्मेशन हो गया। और कैसे हुआ, उस प्रोसेस उसकी क्या थी, जो प्रोसेस ऑफ पार्टीशन था वो टू नेशन थ्योरी के माध्यम से किया गया था। टू नेशन थ्योरी क्या है? टू नेशन थ्योरी हो गया कि जैसे कि इंडिया में दो प्रकार के लोग थे, हिंदू एंड मुस्लिम। तो हिंदू के सपोर्टिव के लिए हिंदू कंट्री होनी चाहिए, मुस्लिम के सपोर्टिव के लिए मुस्लिम कंट्री होनी चाहिए, उनका काम नाम यही था। तो इसी के थ्रू जो टू नेशन थ्योरी, टू नेशन होनी चाहिए टू कम्युनिटी के लिए, टू रिलीजन के लिए। तो अभी टू नेशन थ्योरी के तहत इंडिया और पाकिस्तान का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, लेकिन जब ये फॉर्मेशन तो हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का, तो उस समय सभी जितने लीडर्स थे, कैरिस्मेटिक हम लोग लीडर, जैसे कि नेहरू हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, एक हमारे मुस्लिम लीडर्स में भी थे जो खान अब्दुल जाफर खान, जिसे हम फ्रंटियर गांधी के भी नाम से जानते हैं, वो भी इस टू नेशन थ्योरी से खुश नहीं थे। भले ही वो एक मुस्लिम क्यों ना थे, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि वो जाके पाकिस्तान में रहे। लेकिन जैसे गांधी जी ने हमें डायरेक्टली कह दिया था कि जो जो अगर चाहे वो जा सकता है पाकिस्तान में। लेकिन एक मेन इनकी दिक्कत ये था खान अब्दुल जाफर खान का, कि वो एक NWFP के मेंबर थे, और NWFP के मेंबर होने के नाते उन्हें मस्ट बी पाकिस्तान जाना ही है, मस्ट भी पाकिस्तान उन्हें जाना है। पार्टीशन में उनका तो हुआ कि वो पाकिस्तान में चले गए। ये हम लोग का प्रोसेस हो गया। अब हम लोग का इसका रिजल्ट जो बोलते हैं, रिजल्ट जो हुआ था, अगर बोला जाए पार्टीशन का जो रिजल्ट है, बहुत ही डेंजरस, बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही दुखद, वेरी सैडफुल हम लोग इसे कह सकते हैं। क्योंकि पार्टीशन डे जब हुआ था ना, तो काफ़ी लोग मारे गए थे, एक लोग नहीं काफ़ी लोग मरे थे, उसे हम काउंट नहीं कर सकते, लाखों लोग, 2.5 लाख से ऊपर लोग मारे गए थे। कोई भी उस समय ये नहीं सोचता था कि तुम क्या है, तुम इंसानियत का नाम तो कोई उस समय कोई चीज़ ही नहीं रह गई थी। जो ट्रेन होती है ना, ट्रेन पूरी भर भर के खाली जाती थी, भर भर के लाशें आती थी, इधर से हिंदू लाशें आई तो उधर से मुस्लिम लाशें आई। ये हाल था अपना देश का। जैसे कि अगर इसमें हम लोग अगर
बढ़िया सा अगर इसके बारे में अगर आप लोग अगर देखना चाहें ना, तो आप लोग एक मूवी है गदर, गदर है सनी देओल की, उस मूवी में आप लोग इसमें देखिएगा, उसमें ये सीन दिखाया जाता है जब देश की पार्टीशन होती है उसमें, उस समय अचानक जब देश का पार्टीशन जब होता है तो वही हालत उसमें होती है, कैसे सारे लोग इधर से उधर भागने लगते हैं कि जो कहीं भी अगर मुस्लिम दिखता है हिंदू को तो हिंदू काटने लगते हैं, हिंदू अगर मुस्लिम दिख गया हिंदू को तो हिंदू मार देंगे, या फिर हिंदू दिख गया मुस्लिम को तो मुस्लिम मार देंगे। कोई भी मतलब ऐसा नहीं था कि ना तो अगर आ गया तो उसको जाने दो, नहीं, आ गया तो मारो, ये था उस समय का ये, यही था हम लोग जैसे कि इसका जो रिजल्ट था, रिजल्ट में अगर हम लोग बोला जाए तो इसका जो रिजल्ट बहुत सा हुआ था, इसका हम लोग क्या क्या कह सकते हैं, जो फर्स्ट रिजल्ट था हम लोग इससे कह सकते हैं कि जितने लोग थे सारे में मारा मारी, दोनों तरफ एकदम काटाकाटी हो गया, कोई भी जगह शांत नहीं हो गया, जितने लोग थे, दूसरा जितने लोग थे सब होमलेस हो गए, मैक्सिमम लोग होमलेस हो गए, बेसहारा हो गए, लापर एकदम बोला जाए एकदम बिना घर के, बिना कुछ छत पे उनका कोई ऊपर कोई छत ही नहीं था, जब इधर सब उधर गए तो थोड़ी कुछ रहेगा, सब इधर तोड़ फाड़ हो गया, थोड़ी कुछ रहेगा उसके बाद। दूसरा हो गया, तीसरा क्या हो गया, तीसरा में हम लोग का जो बंटवारा हुई थी सिर्फ एसेट्स की नहीं हुई थी, कि नहीं सिर्फ प्रॉपर्टीज की नहीं होगी, जहाँ एरिया अगर इतना का एरिया बांट दिया गया तो ये नहीं हुई थी, इसमें ये भी हुई थी कि जैसे कि जो इतने एम्प्लॉय थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, रेलवे, टीचर्स, राइटर, न्यूज रिपोर्टर, सबका सबका बंटवारा हो गया उस समय, सबका बंटवारा किया गया, सबका बंटवारा किया। यही बंटवारा और दुख देख के जितने हमारे राइटर थे, पोएट थे, काफ़ी अच्छी, काफ़ी बोला जाए ना तो काफ़ी इमोशनल इमोशनल स्टोरी पोएम लिखे कि क्या है हमारे देश का कंडीशन, ऐसा था उस समय पार्टीशन का समय। पार्टीशन के समय एक सबसे बड़ा एक ये भी दिक्कत था, जितने हमारे पाकिस्तान में लेडीज़ थे, जितने लेडीज़ वगैरह थे, सबको जोर ज़बरदस्ती उनसे वो लोग शादी करके उनका रिलीजियन भी कन्वर्ट करते थे, जितने लोग थे उनको मार के जोर जबरदस्ती जैसे भी रिलीजन को कन्वर्ट करना है। जैसे आज भी हम जानते हैं पाकिस्तान एक पर्टिकुलर एक मुस्लिम कंट्री है, हाँ, बट हमारा देश मुस्लिम कंट्री नहीं है, इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट है, हम यहाँ पे हर देश के हर प्रकार के हर रिलीजियंस के लैंग्वेज रह सकते हैं, किसी को भी पर्टिकुलरली नहीं कह सकते कि नहीं आप हिंदू नहीं रहना चाहिए, कोई भी नहीं। इसलिए कभी भी हमें अगर कभी किसी को भी पर्टिकुलरली किसी भी कोई भी एक कम्युनिटी का सपोर्ट नहीं करनी चाहिए, जैसे कि हमारे जो अगर देश को अगर पूरे एक परफेक्टली अगर देश को डेवलप करना है ना तो सभी को साथ में रहकर चलना पड़ेगा। अगर खुद देश के अंदर ही अगर सब फाइटिंग करेंगे लड़ेंगे तो कैसे एक देश डेवलप होगा। आप जहाँ भी देखिए, आप अगर अमेरिका का देख लीजिए तो अमेरिका में ये सब नहीं चलता, ये हिंदू आ गए मुस्लिम आ गए कौन आ गया, तभी आज अमेरिका देख लीजिए और आज इंडिया का देखिए हाल। इंडिया में आज भी बहुत से ऐसे एरिया हैं जहाँ अगर कोई हिंदू चला जाए ना गलती से तो वहाँ पे ऐसा मार दिया जाता है उसको, या फिर मुस्लिम को ही आ जाता है, ऐसे भी होता है आज हिंदू में। तो इसे हमें देश से हटाना है, ठीक है, तो सेकुलर हमें कंट्री को बनाना है, जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसे लिखा गया है। तो ये हम लोग का कॉन्सिक्वेंस हो गया। अब जो हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्रिंसली स्टेट्स क्या होता है पता है, प्रिंसली स्टेट्स हो गया जैसे कि हमारे जब जितने देश थे इसमें छोटे छोटे बहुत से स्टेट्स थे जिसमें प्रिंस रहा करते थे, उसे हम लोग प्रिंसली स्टेट बोलते हैं, राजा वगैरह वहाँ पे रहते थे, उसी को प्रिंसली स्टेट्स बोलते थे। तो जैसे कि जब देश इंडिपेंडेंस, जब कंट्री हम लोग का इंडिपेंडेंस हुआ था 1947 में, तो इंडिपेंडेंस से पहले ब्रिटिश एक बहुत बड़ा गलत काम करके चले गए थे। वो जितने प्रिंसली स्टेट्स थे उन लोग से डायरेक्ट बोल दिए थे कि अगर आप लोग जितने लोग आप लोग चाहते हैं, ठीक है, जितने लोग आप लोग चाहते हैं उसमें जितने लोग जो जो चाहते हैं कि अगर अपना एक अलग कम्युनिटी, अलग अपना कंट्री बनाएं तो वह अपना एक अलग चाहे तो बना सकते हैं जी। अगर इंडिया में किसी को जाना है वो इंडिया में जाए, पाकिस्तान में जाना है पाकिस्तान में जाए, या फिर खुद अलग चाहे तो अपना एक स्टेट बना के रह सकता है। ये एक गलत काम करके चले गए थे, जिसके वजह से काफ़ी जो ऐसे स्टेट्स थे, काफ़ी ऐसे स्टेट्स थे जो अपना अपना जो कंट्री बनाने के लिए अपोज कर दिए। जो सबसे पहला इशू था ट्रवंकोर इशू,
ट्रवंकर इशू में भी कितने जो दे अलग से वो लोग अपना एक इंडिपेंडेंस करने लगे। हैदराबाद, मणिपुर, बहुत से ऐसे स्टेट्स थे तो वो हुआ था। जैसे कि हैदराबाद का हम लोग बोलेंगे, हैदराबाद के अगर हम लोग बारे में पढ़ते हैं तो हैदराबाद में पता है क्या होता। हैदराबाद के जो प्रिंस थे ना या राजा, उसको हम लोग नवाब बोलते हैं, उसे हम लोग नवाब बोलते थे। उसमें नवाब जो वहाँ के थे, नवाब का कहना ये था कि हम एक खुद अपनी एक कंट्री बनाएंगे और मुस्लिम हम लोग पाकिस्तान में जाएंगे, क्योंकि उन्हें पाकिस्तान सपोर्ट करता था। पाकिस्तान कहता था तुम हमारे यहाँ आओ, क्योंकि जो नवाब होते हैं ना, नवाब जो थे वो एक मुस्लिम लीडर था, और एक मुस्लिम होते के नाते वो पाकिस्तान में ज्वाइन होना चाहता था। और सिर्फ जितने उसमें अभी जितने हैदराबाद में ट्रेन थी, ट्रेन बहुत से ट्रेन आती थी, ट्रेन को जला देता था, लोगों को दिक्कत करती थी, खाना हर चीज़ का दिक्कत करता था। इसी के कारण एक हमारे जो मेन हमारे जो लीडर्स थे, लीडर्स में जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, उसे पहले समझाए कि देखो अगर आप चुपचाप कोई भी हल्ला वगैरह नहीं करो, ठीक है, आराम से तुम भी रहो, हमें भी रहने दो, आराम से इंडिया में तुम ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। लेकिन वो ज्वाइन नहीं हुआ, बोला नहीं हम नहीं करेंगे। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया, उन्होंने जितने मिलिट्री थे, मिलिट्री का एक पार्ट पूरा हैदराबाद को घिरवा दिए, हैदराबाद को पूरा घिरवा दिया। उसके बाद क्या हुआ, तब हैदराबाद को बोले कि भाई तू चुपचाप अपना आप इंडिया में ज्वाइन कर, नहीं तो उड़ जा, डायरेक्टली मतलब उस पर अटैक कर देंगे वो। तब क्या हुआ, मजबूरी पे नवाब को सरेंडर करना पड़ा और इंडिया में ज्वाइन करना पड़ा। 1948 में वो इंडिया में ज्वाइन कर लिया हैदराबाद। और क्या, और एक जो देश था जहाँ दिक्कत क्या था, मणिपुर में। जैसे कि मणिपुर में डायरेक्टली इंडिया जो मणिपुर था ना, डायरेक्टली इंडिया में ज्वाइन हो गया था, इंडिया में डायरेक्टली ज्वाइन हो गया था। लेकिन दिक्कत ये था कि वहाँ के जो लोग थे, जो बहुत से थे जो नहीं चाहते थे कि हम इंडिया में ज्वाइन हों, या फिर हमें ये कोई एक जो लीडर्स थे वो लीडर्स को ये चूज कर दिया कि ये हमारे लीडर्स रहेंगे, जैसे कि ये हमारे लीडर्स हो गए ए, तो ए को हम नहीं बनाना चाहते हैं। तो इसी के कारण वहाँ पे एक फ्रेश इलेक्शन कहा गया, इलेक्शन दिया गया, वोट्स हुआ, उसके बाद से वोट्स में इलेक्शन में जीते और वहाँ से फिर से एक नई काउंट्री का एस्टैब्लिशमेंट हुआ नाम, और इंडिया में मणिपुर भी उस समय आ गया था, ठीक है। तो यही था हमारा इस चैप्टर में, ठीक है। यही चैप्टर हमारे में जैसे कि चैलेंजेस था। एक्चुअली में अगर समरी में बोला जाए ना, तो इस चैप्टर का जो मेन समरी क्या है कि हमारा एक्चुअल जो देश आफ्टर इंडिपेंडेंस, हमारे जो नेशंस का जितने प्रॉब्लम था, चैलेंजेस था कि कैसे आगे देश को बढ़ाना है, कैसे डेवलप करना है, यही हमें इस पूरी चैप्टर में हमारी थी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। अब ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। छोटा सा एक नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखेगा, उसे क्लिक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ एक लाइक का बटन भी होता है, लाइक का बटन भी दबा दीजिएगा, ठीक है। ओके, धन्यवाद।